नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आप सभी प्यारे दर्शकों का दिल से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, पीएम मोदी कर सकते हैं रोड शो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्द होने वाला है। पहले चरण में अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल तक का खंड 17 या 20 दिसंबर को खोला जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी का रोड शो आयोजित हो सकता है। देहरादून खंड का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इसमें वन्यजीवों के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव कॉरिडोर है। एनएचए के अनुसार देहरादून खंड के लिए तारीख जल्द घोषित होगी। ये परियोजना 2 हिस्सों में तैयार हुई है, जिसमें दिल्ली से गाजियाबाद और बागपत तक 32 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के पद सृजित, नए मानक लागू। उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों के लिए नए मानक तय किए गए हैं। हाई स्कूल में 8 और इंटर कॉलेजों में 10 नए शिक्षकों के पद सृजित होंगे। इन पदों में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और अन्य विषय शामिल हैं। नए विषयों के लिए विद्यालय में पर्याप्त कक्षा कक्ष उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षा सचिव के आदेश में यह भी कहा गया है कि अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूल को कम से कम 3 वर्षों से संचालित होना चाहिए। ये कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। परिसीमन पर गरमाया मुद्दा, पर्वतीय जिलों में क्षेत्रफल के आधार पर मांग। उत्तराखंड में विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर विवाद बढ़ गया है। पर्वतीय जिलों से लगातार हो रहे पलायन के चलते वहां की जनसंख्या घट रही है। ऐसे में क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन की मांग जोर पकड़ रही है। उत्तराखंड समानता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है और 16 दिसंबर को परेड ग्राउंड में रैली का आयोजन किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से पर्वतीय क्षेत्रों की सीटें कम हो सकती है, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। ग्राम प्रधान प्रशासक नियुक्त, हरिद्वार को छोड़ सभी जिलों में आदेश लागू। उत्तराखंड सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में ये आदेश लागू होगा। इसके तहत 7,478 ग्राम प्रधान प्रशासक बनाए जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों में निवर्तमान प्रमुखों को भी प्रशासक का पद दिया जाएगा। पंचायत राज एक्ट के तहत लिए गए इस फैसले को ग्राम प्रधान संगठन ने ऐतिहासिक करार दिया है। ये कदम पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज, जनवरी 2024 तक चुनाव की संभावना। राज्य में नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 102 नगर निकायों के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब शहरी विकास निदेशालय आरक्षण के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगा। जिलाधिकारियों के माध्यम से आपत्तियां ली जाएंगी। जनवरी के पहले सप्ताह तक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। राज्य में 25 दिसंबर के आसपास अधिसूचना जारी होने और 20 जनवरी तक चुनाव संपन्न होने की संभावना है। लोअर पीसीएस भर्ती के लिए आवेदन शुरू, 4 जनवरी तक करें आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा लोअर पीसीएस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार के लिए 10 जनवरी से 20 जनवरी तक का समय दिया गया है। आयोग ने इस परीक्षा के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। महत्वाकांक्षी परियोजना सौंग बांध के लिए 1 अरब से अधिक राशि मंजूर। देहरादून जिले में सौंग बांध निर्माण और पुनर्वास कार्यों के लिए 1 अरब से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस परियोजना के तहत मालदेवता क्षेत्र में 10 किलोमीटर लंबी सड़क और पुल निर्माण कार्य किया जाएगा। परियोजना पर कुल 2,491.96 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जिसमें से 250 करोड़ रुपए भूमि खरीद और पुनर्वास के लिए तय किए गए हैं। फिलहाल 40 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। सौंग बांध का निर्माण भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ये परियोजना न केवल क्षेत्र के विकास को गति देगी, बल्कि आसपास के गांवों के लोगों को भी बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी। निकाय चुनाव पर सियासी संग्राम, करण माहरा ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड में निकाय चुनावों की प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निकाय चुनाव के रोस्टर में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर बार सीटों को आरक्षित और अनारक्षित करने में अपनी सुविधा के अनुसार बदलाव करती है। माहरा ने आरोप लगाया कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर झूठ बोल रही है
और बर्फबारी व बोर्ड परीक्षाओं का बहाना बना सकती है। उन्होंने कहा कि कोर्ट को रोस्टर प्रणाली की अनदेखी का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया है और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा जल्द तैयार होगी, एसओपी और नोडल अधिकारी नियुक्त। उत्तराखंड पुलिस विभाग ने शीतकालीन चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने विभिन्न जिलों के एसएसपी और एसपी के साथ बैठक कर यात्रा के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और वाहनों की संख्या की जानकारी गढ़वाल परिक्षेत्र से मुख्यालय भेजी जाएगी। पुलिस ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग रोकने के लिए विशेष कार्रवाई करेगी। साथ ही ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुरक्षा को मजबूत बनाया जाएगा। आयुर्वेद कॉलेजों का होगा कायाकल्प, ऋषिकुल कॉलेज की डीपीआर तैयार। उत्तराखंड के 100 साल पुराने ऋषिकुल और गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेजों के उन्नयन पर तेजी से काम हो रहा है। ऋषिकुल कॉलेज के लिए डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। प्रस्ताव में 7 मंजिला अस्पताल बनाने की योजना शामिल है। 1919 में स्थापित ऋषिकुल और 1921 में स्थापित गुरुकुल कॉलेज आयुर्वेद के क्षेत्र में ऐतिहासिक धरोहर है। सरकार का लक्ष्य इन कॉलेजों को उच्चीकृत कर आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार का रुख सकारात्मक है और जल्द ही प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद है। उत्तराखंड परिवहन विभाग, रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। हरिद्वार में तैनात उत्तराखंड परिवहन विभाग के एक दारोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दारोगा व्यक्ति से 4,000 रुपए मांगते हुए दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद आरटीओ रश्मि पंत ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दारोगा को कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। आरटीओ ने बताया कि वीडियो की सत्यता जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। रिश्वतखोरी के इस मामले ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनएसयूआई प्रदेश भर चलाएगा सदस्यता अभियान, 2 लाख छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई प्रदेश भर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की उपस्थिति में अभियान का पोस्टर लॉन्च किया गया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि अभियान के तहत हर संगठनात्मक जिले से 15,000 छात्रों को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक कॉलेज से कम 200 छात्र सदस्य बनाए जाएंगे। संगठन के कार्यकर्ता स्कूलों और प्राइवेट सरकारी कॉलेजों में जाकर छात्रों को जोड़ेंगे। ये अभियान 16 से 27 वर्ष के युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने पर केंद्रित है। करण माहरा ने इसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण पहल बताते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। ऋषिकेश के आंतरिक मार्गों की सुधरेगी दशा, 18 करोड़ 72 लाख से 21 सड़कों का निर्माण। ऋषिकेश के आंतरिक मार्गों और सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 18.72 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 21 सड़कों का निर्माण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होगा, जिसमें बापूग्राम, वीरभद्र रोड, नेहरू ग्राम और मिश्रा फार्म शामिल है। सामुदायिक भवन का निर्माण वीरभद्र मार्ग की गली नंबर 8 में होगा। मंत्री ने कहा कि निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। ये परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चर्चाओं में चमोली की हाई प्रोफाइल शादी, वे बाराती बने अनाथ बच्चे। चमोली के कर्णप्रयाग में हुई शादी चर्चा का विषय बनी। होटल व्यवसायी रामकृष्ण भट्ट के भतीजे अंशुल भट्ट की शादी में 40 गरीब अनाथ बच्चों को बाराती बनाया गया। बच्चों को कपड़े और उपहार दिए गए। इसके अलावा शादी समारोह में कॉकटेल की जगह मॉकटेल परोसी गई, जिसमें गर्म दूध, लेमन हनी टी और हॉट चॉकलेट शामिल थे। इस पहल ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। भट्ट परिवार ने इसे समाज सुधार की दिशा में एक छोटा कदम बताया। 4 धामों का तापमान माइनस में, मसूरी और चक्राता सबसे ठंडे। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के बीच 4 धामों का तापमान माइनस में चल रहा है। बद्रीनाथ सबसे ठंडा है, जहां न्यूनतम तापमान -13 डिग्री और अधिकतम -3 डिग्री है। केदारनाथ और गंगोत्री में भी माइनस तापमान दर्ज किया गया। मसूरी और चक्राता जैसे पर्यटक स्थल भी ठंडे हैं। मसूरी में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री और चक्राता में -2 डिग्री है। नैनीताल, मुक्तेश्वर और कौसानी जैसे स्थलों पर बर्फबारी और सर्द मौसम पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। बुलेट नहीं मिलने पर पत्नी को दिया 3 तलाक, मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस में तहरीर दी कि ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे।
शादी के 4 साल बाद विवाद बढ़ने पर ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। 22 नवंबर को बातचीत के दौरान पति ने गुस्से में 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामला जांच के अधीन है। मसूरी मॉल रोड पर जल्द दौड़ेगी गोल्फ कार्ट, रिक्शा चालकों और प्रशासन के बीच बनी सहमति। मसूरी की मॉल रोड पर अब जल्द ही गोल्फ कार्ट दौड़ते नजर आएंगे। एसडीएम अनामिका सिंह और सदर एसडीएम हरिगिरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में रिक्शा चालकों को प्राथमिकता देने का फैसला हुआ। प्रशासन ने रिक्शा चालकों को गोल्फ कार्ट चलाने के लिए ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है। महिलाओं और परिवारों को भी रोजगार उपलब्ध कराने की बात हुई। पहले चरण में 4 गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाएगा और भविष्य में इसे विस्तारित किया जाएगा। रिक्शा चालकों को मुआवजा और समायोजन की व्यवस्था पर भी सहमति बनी। देहरादून घंटाघर के स्पीड ब्रेकर हादसों के बाद प्रशासन ने किया सुधार। घंटाघर पर बने खतरनाक स्पीड ब्रेकर के कारण 15 मिनट में 7 हादसे हुए, जिसके बाद प्रशासन ने इसे हटाकर सही किया। देहरादून में स्पीड ब्रेकर का निर्माण तेज गति वाले वाहनों को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन मानकों के अनुसार न होने के कारण ये दुर्घटनाओं का कारण बन गया। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए स्पीड ब्रेकर में खामियां थी, जिन्हें रातों रात सुधार दिया गया। डोईवाला के प्रॉपर्टी डीलर रामशंकर की हत्या, 6 दिन से लापता थे। डोईवाला के प्रॉपर्टी डीलर रामशंकर का शव खानपुर के खेत से बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि लूट के इरादे से उनकी निर्मम हत्या की गई। 3 आरोपियों ने उन्हें मारकर शव को रेत में दबा दिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा फरार है। हत्या के बाद आरोपियों ने मृतक के फोन और दस्तावेजों को नष्ट करने की कोशिश की। परिजनों और स्थानीय लोगों में शोक की लहर है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ओहो न्यूज उत्तराखंड। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।